Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE Class 9, Chapter 2, Geography, Physical Features of India. तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं लोकेशन. पहला पॉइंट कह रहा है इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज़ माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स. कह रहा है कि इंडिया में जो है पृथ्वी के अर्थ के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उसमें जितने भी मेजर मतलब फीचर्स तो बहुत सारे हैं. ठीक है, अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो है 5 to 6 टाइप्स के लैंड पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर यानी बहुत जो बड़े बड़े जो फीचर्स होते हैं वो हमारे इंडिया में लगभग मौजूद है. जैसे हमारे इंडिया में जो है माउंटेन भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है और आइलैंड भी है. In India, the soil cover varies from place to place as it is formed from different types of rocks. अब इंडिया में अगर सॉइल की बात करते हैं, सॉइल का जो कलर है वो हर जगह जो है चेंज होते चला जाता है. क्योंकि ये हमारे इंडिया में अलग अलग रॉक से हर जगह अलग अलग रॉक से मिट्टी बनी है. नंबर 3, इंडिया हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. इंडिया का जो है फिजिकल फीचर जो है बहुत ही वेरी करता है. ठीक है, जिसका जो है फॉर्मेशन जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के ज़रिए से. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम लोग समझ जाएं तो इससे क्या होता है, हम लोग जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है. According to the theory of plate tectonics, the 7 major and minor plates that form the Earth's crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activity. तो कह रहा अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, तो इसमें जो है इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जितने भी 7 मेजर और माइनर प्लेट्स है जिससे जो है हमारे पृथ्वी का क्रस्ट बना है, यानी पृथ्वी का हमारा जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वो जो है 7 मेजर और माइनर प्लेट्स से मिलके बना होता है. तो वो जो है हमेशा मूव करते रहता है, जिससे क्या होता है उसमें हमेशा स्ट्रेस होते रहते हैं और इस स्ट्रेस होने की वजह से हमेशा उसमें फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो उसको हम लोग जो है इस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं. तो पहला है हिमालयन माउंटेन्स, यानी हम लोग को इस चैप्टर में जो है हिमालयन माउंटेन्स का पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया में जो माउंटेन है वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है माउंटेन 3 टाइप्स के हैं माउंटेन है. ठीक है, प्लेटू भी है, माउंटेन भी है, सब है. तो हम लोगों को जो है यहाँ पर हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हिमालय माउंटेन का जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. फिर इसके बाद हम लोगों को नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना है. नॉर्थ में जो प्लेन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडिया में. हमारे इंडिया को इकोनॉमिक को जो है पावर बूस्ट करने में नॉर्दर्न प्लेन का बहुत बड़ा योगदान है. तीसरा हम लोग को पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इसके बारे में पढ़ना है. फिर इसके बाद इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना है. कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र के बगल में जो प्लेन्स है उसके बारे में पढ़ना है और आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है. तो इस तरह करके हम लोगों को टोटल 6 जो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो ये सबसे पहले देखते हैं द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है. जैसे हम लोग जानते हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन 2 प्रकार के होते हैं. फोल्ड माउंटेन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि फोल्ड माउंटेन किस प्रकार से बनता है. तो फोल्ड माउंटेन जो है वो इस प्रकार से बनता है. ठीक है, मतलब ये जो है ऊपर जाते जाएगा और क्या होगा, एक पहाड़ का रूप ले लेगा. तो इस तरह क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है और इसी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है हमारे हिमालय पहाड़. तो फोल्ड माउंटेन फिर 2 प्रकार के होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन. तो यंग फोल्ड माउंटेन जिसका
फॉर्मेशन जो है 25 मिलियन साल पहले हुआ है। और ओल्ड फॉल माउंटेन क्या होता है, ये उससे भी पुराना साल का है। तो इस तरह क्या होता है, हम लोग जो है इस हिमालय पहाड़ को यंग फॉल माउंटेन कहते हैं, जो बहुत ही लॉफ्टी है और ये जो है पूरे वर्ल्ड का बहुत ही रग्ड माउंटेन बैरियर भी है। द हिमालयज आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग। हिमालय जो है इंडिया में 2400 किलोमीटर लंबी है। 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई जो वेरी करती रहती है। मतलब अगर कश्मीर से स्टार्ट करें, अगर हम कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर की इसकी वाइडनेस है, इसकी चौड़ाई है। और यही अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर। तो इसका क्या होता है, ये इसकी चौड़ाई जो है वेरी करती रहती है। 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई वेरी करती है। द हिमालयज हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली। अब हिमालय के जो है 3 पैरेलल रेंजेस यानी 3 रेंज है, तीनों रेंज जो है एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इन लोगों को 3 पैरेलल रेंजेस कहा जाता है। तो सबसे पहला है ग्रेट और इनर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय, जिसे हम लोग हिमाचल कहेंगे। और तीसरा है आउटर हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। ओके, तो इस तरह जो है हिमालय के 3 रेंजेस है, उन तीनों के बारे में देख लिया हम लोगों ने। द हिमालयज कैन नॉट डिवाइड इनटू 4 सेक्शन। अब हिमालय पहाड़ को जो है 4 सेक्शन में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है ये कहाँ है, इंडस एंड सतलुज। तो इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पहाड़ का पार्ट है उसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। नंबर 2 कुमाऊं हिमालय। ये सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का जो पार्ट है उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय कहेंगे। तीसरा नेपाल हिमालय, काली एंड तिस्ता। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कहेंगे। और चौथा है असम हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। तो ये जो है तिस्ता और दिबांग, जिसको हम लोग सांगपो नदी भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट है हिमालय पहाड़ का उसे हम लोग असम हिमालय भी कहते हैं। तो इस तरह क्या किया गया, हिमालय पहाड़ को उसके लोकेशन के आधार पर उसका 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो ये हम लोग जो है हिमालय पहाड़ के बारे में देख लिए। अगला हम लोगों को पढ़ना है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 से लेकर के 320 किलोमीटर। यानी चौड़ाई इसकी जो वेरी करती है 240 से 320, कहीं 240 है तो कहीं जो है 320 भी है। मिनिमम 240 है, मैक्सिमम 320 है, जबकि इसकी लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। और इसका टोटल एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो कह रहा है कि जो नदी हिमालय पहाड़ से निकल करके, माउंटेन से निकल करके प्लेन पे फ्लो करती है, वो क्या करती है, डिपोजिशनल वर्क का काम करती है। मतलब पहाड़ से मिट्टी को ला करके, या फिर वहाँ से ये कहे कि वहाँ से वो जो है ह्यूमस को ला करके यहाँ पे जमा कर देती है, डिपॉजिट करने का काम करती है। डिफरेंस इन रिलीफ कॉजेज द नॉर्दर्न प्लेन टू हैव 4 रीजन्स। कह रहा है कि रिलीफ कॉजेज के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग 4 रीजन में बांटते हैं। सबसे पहला भाभर, लाइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक। शिवालिक जो पहाड़ है उसके फुट पर जो है, जो मैदानी पार्ट है, जो प्लेन है, उसे हम लोग भाभर कहेंगे। ए नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। ये जो है 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और यहाँ जो है पेबल्स है, ठीक है। अगला आता है तराई, लाइंग नेक्स्ट टू भाभर, यानी भाभर के जस्ट बाद ही है। और वेट एंड मार्सी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये जो बहुत ही दलदली एरिया है और यहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर भी रहते हैं और जंगल भी है, तो इसको हम लोग तराई कहते हैं। अगला आता है बांगर,
ओल्डर एलोवियम प्लेन विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द फूड फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स के लेवल से जस्ट ऊपर जो आता है उसे हम लोग यहाँ पे एलोवियम प्लेन भी है, यानी यहाँ पर जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है खादर, यंगर एलोवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स। तो ये जो है यहाँ पर भी एलोवियम सॉइल ही पाई जाती है। तो बंगर खादर क्या होता है इसको हम लोग जो है बाद में देखेंगे, यानी ये जो है मिट्टी का टाइप है एक्चुअल में। ओके, तो ये जो है हम लोगों को क्लास 10th में देखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।